हेलो गाइस, तो मूवी के स्टार्ट में हमें एक ओवन नामी शख्स दिखाया जाता है जिसके पास एक नील नाम का आदमी आता है और वो उसको कुछ पैसे देकर कहता है कि मुझे उससे बात करनी है। लेकिन ओवन उसको भी वही जवाब देता है जो वो सबको देता आया है कि यहाँ से चले जाओ। उसके बाद हम ओवन को खुद की वीडियो रिकॉर्ड करते हुए देखते हैं जिसमें वो कहता है कि उसकी ये बिल्डिंग जो कि एक क्लब है एक स्पेशल किराएदार के साथ आती है जो कि बेसमेंट में रहती है। उसके बाद वो किसी से मुखातिब होकर कहता है कि क्योंकि अब तुम इसके गार्डियन हो तो तुम्हारी ये जिम्मेदारी है कि तुम उसको बेसमेंट से बाहर ना आने दो, वरना ये तुम्हारे लिए खतरनाक होगा। और जब तुम ये वीडियो रिकॉर्डिंग सुन रहे हो तो इसका मतलब है कि मैं मर चुका हूँ। ये वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद हम ओवन को देखते हैं कि वो पेट्रोल उठाकर बेसमेंट की तरफ जाता है ताकि वो बेसमेंट को जला सके, लेकिन बेसमेंट में मौजूद चीज उसको बहका देती है और ओवन जल के मर जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दो लड़कियां आयरस और केटी दिखाई जाती हैं। आयरस को एक कॉल रिसीव होती है जिसमें उसको उसके बाप की मौत की खबर दी जाती है। इस वक्त हमें पता चलता है कि ओवन ही आयरस का बाप है। वो बॉडी को देखकर हैरान हो जाती है। उसके बाद आयरस से उसके बाप की प्रॉपर्टी का एग्जीक्यूटर मिलता है और वो एग्जीक्यूटर आयरस को उसके बाप का नाइट क्लब दिखाता है जो कि 400 साल पुराना है और वो उसको बताता है कि इस बिल्डिंग को दोबारा से तामीर करने की बहुत लोगों ने कोशिश की, लेकिन ये बिल्डिंग इतनी बेकार हालत में है कि कोई भी इसको तामीर करने पर राजी नहीं है। और वो आयरस को भी ये मशवरा देता है कि तुम भी इस बिल्डिंग को बेच दो, लेकिन आयरस उस बिल्डिंग को बेचना नहीं चाहती। उसके बाद कैटी आयरस को कॉल करती है और उसको ये बात कहती है कि तुम अपने बाप की मौत को याद ना करो बल्कि उनके साथ अच्छी मेमोरीज को याद करने की कोशिश करो। लेकिन आयरस कहती है कि उसकी उसके बाप के साथ कोई अच्छी मेमोरी नहीं है। और आयरस को इतना उदास देखकर कैटी कहती है कि मैं तुम्हारे पास आऊंगी। उसके बाद रात में आयरस उस बेसमेंट के दरवाजे के पास जाती है जब उसको पीछे से किसी की मौजूदगी का एहसास होता है और जब वो पीछे देखती है तो वहाँ पर नील मौजूद होता है जो कि आयरस से भी वही डील करने आया होता है जो कि वो उसके बाप से करना चाहता था, यानी वो अपनी मरी हुई बीवी से एक दफा मिलना चाहता है ताकि वो उसको गुड बाय कह सके। इसी वक्त नील आयरस को उस बेसमेंट में मौजूद लेडी के बारे में बताता है जो कि मरे हुओं को जिंदा कर सकती है, लेकिन आयरस को इसकी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं आता क्योंकि उसको बेसमेंट और उस लेडी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। अब नील आयरस को पैसे देता है जिसकी आयरस को बहुत जरूरत होती है और वो उससे डील करने पर राजी हो जाती है और उसको कहती है कि तुम कल रात में आना, क्योंकि उस वक्त आयरस के पास बेसमेंट की चाबी मौजूद नहीं होती। अब हमें अगला दिन दिखाया जाता है जिसमें क्वीन हेड यानी कि वो क्लब आयरस के नाम हो जाता है और उसको बस एक डील साइन करनी होती है और वो उनको साइन कर देती है। उसके बाद वो एग्जीक्यूटर आयरस को एक टेप रिकॉर्ड देता है जिसमें इस क्लब के हवाले से इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि ओवन ने रिकॉर्ड की होती हैं। उसके बाद आयरस केटी को उस बेसमेंट वाली लेडी के बारे में बताती है और ये भी बताती है कि उसके डैड के पास लोग बहुत दूर दूर से उस बेसमेंट वाली लेडी से मिलने आया करते थे, लेकिन उसके डैड इस चीज से इनकार कर देते थे। और वो ये भी बताती है कि उसने नील से डील कर ली है और आज रात वो आएगा। ये सुनने के बाद कैटी उसको ये सब करने से मना करती है, लेकिन वो किसी न किसी तरह उसको मना लेती है। उसके बाद रात में वो दोनों नील के साथ बेसमेंट में जाती हैं और उस लेडी को बुलाती हैं। पहले तो आयरस और कैटी को ये चीज मजाक लग रही होती है, लेकिन थोड़ी देर बाद दीवार से वो लेडी बाहर निकलती है और उनके ऊपर हमला करने ही लगी है कि एकदम से रुक जाती है। और यहाँ पर हमें ये बात पता चलती है कि वो क्रिएचर सिर्फ आयरस की बात मानती है क्योंकि वो उसकी गार्डियन है। आयरस उसको चेयर पे बैठने को कहती है और वो चेयर पे बैठ जाती है और उसके सर पे एक बैग हमेशा रहता है। उसके बाद नील उस क्रिएचर को अपनी बीवी की अंगूठी देता है और वो क्रिएचर उस अंगूठी को खा जाती है और देखते ही देखते वो क्रिएचर एक औरत में बदलती है जो कि नील की बीवी नहीं बल्कि उसकी माँ होती है। नील उसको देखकर हैरान हो जाता है जो कि 20 साल पहले मर चुकी थी और उसे लगता था कि वही इन सब की वजह है। इतने में उसकी माँ के अंदर से डेविल बोलता है और कहता है कि नील ही इस सब की वजह है। वो कभी भी बच्चा नहीं चाहती थी, वो पल पल मरती रही और नील भी कभी अपनी माँ को प्यार नहीं करना चाहता था, लेकिन अब वो बड़ा हो गया था। और ये कहते ही नील के ऊपर वो शैतान हमला कर देता है और उसके मुंह से पानी निकालता है। ये सब देखकर आयरस उस क्रिएचर के मुंह के ऊपर कपड़ा बांध देती है और फिर वो शैतान आयरस की बीवी की अंगूठी मुंह से उगलता है और अपनी असल हालत में वापस वहीं चला जाता है जहाँ से वो आई थी। और ऐसे नील बच जाता है और आयरस उसको वापस ले जाती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि बैक हेड के जरिए आप सिर्फ 2 मिनट ही मरे हुओं से बात कर सकते हैं और उसके बाद वो डेविल फिर से अपने असल रूप में आ जाता है, लेकिन इन लोगों ने इस बात का ध्यान नहीं रखा था। उसके बाद कैटी और आयरस के बाप की रिकॉर्डिंग सुनते हैं जिसमें आयरस का बाप उसको बताता है कि वो लेडी सिर्फ और सिर्फ आयरस की ही बात सुनेगी और ये कि आयरस कभी भी दीवार के उस तरफ ना जाए। और उसका बाप उसको बैक हेड की पावर यूज करने से भी मना करता है और बताता है कि जितनी ज्यादा वो उससे बात करेंगे उतनी ज्यादा वो लेडी पावरफुल होती जाएगी, वो कभी भी उसको बेसमेंट से बाहर नहीं निकलने देना। और वो ये भी बताता है
है कि मौत और बीमारी हमेशा उसका पीछा करेंगे, चाहे वो दुनिया में कहीं भी चले जाए। और इसी तरह ही बैकहेड भी पूरी कोशिश करेगा कि वो किसी तरह उस बेसमेंट से बाहर आ जाए, लेकिन इनकी ये जिम्मेदारी है कि आयरस ने कभी भी उसको बेसमेंट से बाहर नहीं निकलने देना। और ये भी कि बैकहेड अपनी पूरी कोशिश करे दोबारा इनको बेसमेंट में बुलाने की, क्योंकि आयरस ही अब उस दुनिया और इस दुनिया के बीच में खड़ी हुई है। इस रिकॉर्डिंग को सुन गए आयरस को पता चलता है कि उसका बाप उससे कितनी मोहब्बत करता था और वो बस एक बार उससे मिलना चाहता था, और वो ये चाहता था कि आयरस को कभी भी इस चीज का कर्ज ना लगे। वो आज तक उसको गलत समझती आई है। इतने में कैटी उसको समझाती है कि ये जगह सेफ नहीं है, हमें यहाँ से जाना चाहिए, लेकिन आयरस कहती है कि वो बस एक बार और नील से डील करना चाहती है और उसके बाद वो वादा करती है कि वापस लौट जाएगी, और कैटी इस बात पर मान जाती है। उसके बाद आयरस बेसमेंट की सीढ़ियों पे डू नॉट क्रॉस लिख देती है और बैकहेड को कहती है कि तुम इस बेसमेंट से बाहर नहीं आओगी। और दूसरी तरफ कैटी को एक फोटोग्राफ मिलती है जो कि ऑटो वॉकलर की होती है, जो कि फिनलैंड का होता है, और रिसर्च से पता चलता है कि वो इस बिल्डिंग का मालिक था जिसने अपनी जान ले रही थी। और उसके बाद ऑटो बार बार कैटी को हॉन्ट करता है और थोड़ी थोड़ी देर बाद गायब हो जाता है। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि नील को किसी आदमी से बैकहेड का पता चला था और वो वापस आता है और बैकहेड को अपनी बीवी की चेन देता है और बैकहेड सारा में बदल जाती है। सारा एक एक्सीडेंट में मारी गई थी और यहाँ पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। नील सारा से गुड बाय कहने के लिए नहीं बल्कि जवाब मांगने के लिए मिलना चाहता था। वो उससे ये पूछता है कि वो किसके साथ थी और वो कहाँ जा रही थी, क्योंकि सारा नील को छोड़ने वाली होती है। और इतने में 2 मिनट पूरे हो जाते हैं और वो बैकहेड दोबारा से उसी लेडी में बदल जाती है और अपने असली रूप में आके वो आयरस पे हमला कर देती है। लेकिन इतने में कैटी आकर बैकहेड के मुंह पे कपड़ा चढ़ा देती है और ऐसे में आयरस बच जाती है। और फिर बैकहेड कहती है कि वो और आयरस दोनों ही कैदी हैं। बाहर आकर नील एक बार फिर ट्राई करने को कहता है, जिस पर कैटी उसको मना कर देती है। इतने में हम देखते हैं कि आयरस को बैकहेड उसके डैड के रूप में दिखाई देता है और दिखाती है कि उस रात उसके डैड ने अपनी वाइफ की सोल को बुलाने की कोशिश की थी, लेकिन वो जानता था कि ये उसकी वाइफ नहीं बल्कि बैकहेड है और वो पूरी बिल्डिंग को जलाना चाहता था, लेकिन बैकहेड उसके बाप को ही जला देती है। और ये सब कुछ आयरस अपनी आंखों से देख रही होती है। रात को ख्वाब में आयरस अपने डैड को देखती है जो कि अपना मुंह नोच रहे होते हैं और देखते ही देखते उनका मुंह एक बुरी शक्ल में बदल जाता है। और जब आयरस उनका गला दबाने की कोशिश करती है तो उसी का ही गला दर्द करना शुरू हो जाता है और होश आने पर वो देखती है कि जो चेन उसने गले में पहनी हुई थी वो उसका गला दबा रही थी। इतने में कैटी आती है और उस रस्सी को काट देती है। दोस्तों आयरस ने एक्चुअली वही बेसमेंट की चाबी गले में पहनी हुई थी। उसके बाद आयरस और कैटी में बेसमेंट को लेकर बहस हो जाती है। आयरस कहती है कि वो थक गई है अपनी पुरानी जिंदगी जी जी कर और उसके पास अब ये क्लब ही बचा है और वो नील से डील करना चाहती है क्योंकि नील एक अमीर आदमी है और उसको पैसों की जरूरत है। लेकिन कैटी उसको रोकती है और वो उसको कहती है कि जो भी बेसमेंट में मौजूद है हमें उसके बारे में नहीं पता। इसी सब में आयरस गुस्से में उसको बहुत कुछ सुना देती है और कैटी वहाँ से जाने का फैसला करती है। कैटी के जाने के बाद आयरस बैकहेड के थ्रू अपने डैड की आत्मा को बुलाती है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कैटी ऑटो के घर जाती है और वहाँ पर उसको पता चलता है कि ऑटो असल में इस कर्ज से बचना चाहता था। वो वहाँ से कुछ चीजें उठा लेती है और आयरस को कॉल करके कहती है कि वो इस बिल्डिंग के ऑनर के घर है और हो सकता है कि इस कर्ज से बचने का तरीका हमें यहाँ पर मिल जाए। और दूसरी तरफ ओवन की आत्मा उसको वापस ना बुलाने के लिए आयरस को बोलती है और बैकहेड की पावर्स को यूज ना करने के लिए बोलती है। इसके बाद आयरस उस कॉन्ट्रैक्ट को जला देती है जो कि आग से भी नहीं जलता। तभी वहाँ पर कैटी आ जाती है और आयरस को घर में ढूंढने लगती है, लेकिन आयरस नशे में दूध बेहोश पड़ी हुई थी। कैटी उसको ढूंढने के लिए बेसमेंट में जाती है और वहाँ पर उसको ऑटो की आत्मा दिखती है जो कि उसको सारी कहानी बताता है और ये भी बताता है कि उन सब का नसीब 400 साल पहले लिख दिया गया था। एंशिएंट टाइम में 4 भाइयों को एक ऐसी लेडी मिली थी जो कि मरे हुओं को बुला सकती थी और उन्होंने उसकी पावर्स का बहुत गलत इस्तेमाल किया और जब उसने ये सब करने से रोका तो उन्होंने उसको डायन कहा और जलाकर मार दिया। लेकिन मरने के बाद भी वो जिंदा हुई और भी बुरे तरीके से अपना इंतकाम लिया। उनके टाइम की सारी फसलें खराब हो गईं, बीमारियां फैल गईं और ये सब देखकर उन भाइयों ने एक डार्क रिचुअल परफॉर्म किया और उस लड़की को दीवार में चुनवा दिया और इसको भूल गए। लेकिन कुछ वक्त बाद उनकी नस्ल में से कुछ लोगों ने उसकी पावर्स का इस्तेमाल करने के बारे में सोचा और वो दीवार तोड़ दी और जितना जितना वो उसकी पावर्स का इस्तेमाल करते उसकी पावर दुगनी होती जाती। कुछ वक्त बाद वो सब लोग मर गए और पीछे बचा गार्डियन जो कि ये डील साइन करता है और उसको ये कर्ज मिलता है कि उसने उस लेडी
कैटी को बेसमेंट से बाहर आने नहीं देना। ये सब सुन के कैटी को एहसास होता है कि वो गार्डियन नहीं है और वो ये सब कुछ उससे पूछ रही है। इतने में ही वो लेडी अपने रूप में आती है और कैटी के ऊपर हमला कर देती है। सुबह उठकर आयरिस कैटी को कॉल करती है और आगे से उसको कैटी की आवाज आती है जो कि उसको बाहर निकालने के लिए कह रही होती है। आयरिस जब बेसमेंट में जाती है तो उसको वहाँ पर कोई भी नजर नहीं आता। इतने में आयरिस उस सुराख जो कि दीवार में बना था जहाँ से बैगहेड बाहर आती थी वहाँ जाती है और उसको कैटी नजर आती है और वो अपनी दोस्त कैटी को लेकर बाहर आने लगती है। लेकिन बाहर आते हुए आयरिस को कैटी की लाश दिखती है और जो उसके साथ आ रही होती है वो एक्चुअली बैगहेड थी और वो छत पर चलना शुरू कर देती है जो कि बहुत डरावनी लग रही होती है। तभी नील आकर आयरिस को बचा लेता है और उसको कुछ दवाई देकर आराम करने को बोलता है। अब रात में आयरिस को नील बेड पर नहीं मिलता और वो उसको ढूंढने के लिए बेसमेंट तक आती है जहाँ पर वो देखती है कि नील बैगहेड से एक डील कर रहा होता है कि वो इस जगह को खरीद लेगा, लेकिन इसके बदले जब वो चाहे सारा से मिल सकता है, उससे बात कर सकता है। और वो डील के पेपर पे अपना नाम लिखता है जो कि खुद ब खुद मिट जाता है। और यहाँ पर कहानी में एक और ट्विस्ट आता है और हमें सारी कहानी पता चलती है कि उस रात नील और सारा की लड़ाई हुई थी और नील ने सारा को पिल्स खिलाकर सुला दिया था। असल में सारा नील को किसी और की वजह से नहीं बल्कि उसकी अपनी वजह से छोड़ रही थी। वो नील को डर की वजह से छोड़ रही थी। वो नहीं चाहती थी कि वो अपने बच्चे को ऐसे माहौल में पैदा करे। और बैगहेड नील से कहती है कि वो अभी भी हंसी खुशी रह सकते हैं अगर नील आयरिस को मार दे जैसे उसने सारा को मारा था। और ये सब बातें आयरिस सुन लेती है। ये सब पता लगने के बाद नील आयरिस के पीछे भागता है और उसको छत से गिराकर मार देता है। और फिर वो आयरिस की बॉडी को बेसमेंट में बैगहेड के सामने लेकर आता है और उसको आयरिस का सेल फोन देता है ताकि वो डील में आयरिस का नाम हटाकर नील का नाम डाल सके। अब बैगहेड आयरिस के रूप में आता है तो नील उसको डील में उसका नाम डालने को कहता है। लेकिन इन्हीं सब बातों में 2 मिनट पूरे हो जाते हैं और नील बैगहेड में बदल जाती है। और यही सबसे बड़ी गलती की थी नील ने, क्योंकि आयरिस उसकी गार्डियन थी और उसने उसी को मार दिया था और उसका रूप लाने को बोला था। और इस तरह वो खुद की ही मास्टर बन जाती है और अब वो हर किस्म की पाबंदी से फ्री हो गई है। और वो सारा और नील की माँ के रूप में आकर नील को ही मार देती है और वहाँ से चली जाती है। एंड सीन में हम देखते हैं कि वो डील जल जाती है और उस पूरे क्लब को आग लग जाती है और इस तरह ये मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आगे से आगे शेयर करें।